नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 12 का जियोग्राफी यानी भूगोल का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना बताऊंगा। अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिए और प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूं, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल कॉपी लिखते कैसे है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे के अंदर समस्या होती है कि कॉपी हमको कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए आज मैं आपको यही बताता हूँ। और सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी बुक स्टोर पे जाना है और वहाँ से आपको प्रैक्टिकल के बुक और कॉपी ले लेना है, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें फर्स्ट पेज है सर्टिफिकेट। क्या है? सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में सब चीज़ आपको नहीं भरना है, कुछ चीज़ें इसमें लिखना है। सबसे पहले इसमें नेम अपना लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, रोल नंबर अगर पता है तो लिखिएगा, नहीं पता है तो नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। अभी आपको नहीं पता होगा इसलिए आप नहीं लिखिएगा। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन नेम, जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसका नाम इसमें लिख देना है। उसके बाद है दिस इज सर्टिफाइड टू बी बोनाफाइड वर्क, आपको ये भी नहीं लिखना है। यहाँ आपको जिस साल एग्जाम दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 2023 में दे रहे हैं तो 2023 आपको यहाँ लिख देना है। 20 लिखा है 23 लिख देना है। उसके बाद यहाँ ये सब छोड़ देना है। इन द सब्जेक्ट ऑफ, यहाँ जियोग्राफी के लिख रहे हैं तो यहाँ जियोग्राफी आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या है, नीचे आपको वह टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर इसमें चाहिए, ठीक है ना। इसमें एग्जामिनर का सिग्नेचर चाहिए, यहाँ प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहिए, यहाँ डेट चाहिए जिस डेट को आप जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूशन रबर स्टम्प यानी वहाँ जो आपका स्कूल कॉलेज है उसका मोहर चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इतना बात समझ जाना है सर्टिफिकेट में क्या करना है। इसमें जो चीज़ आपके काम के है यानी आपके इसमें आप जो चीज़ आपको लिखना है वही लिखिएगा, ठीक है ना। और नहीं लिखना आपको वो छोड़ दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि आपको इसमें लिखना कैसे है। तो देखिए, फर्स्ट पेज है इंडेक्स का और इसमें आपको फर्स्ट में है सीरियल नंबर, उसके बाद है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ सबमिशन और रिमार्क। और इसमें भी आपको सब चीज़ नहीं भरना है, कुछ ही चीज़ आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट और सीरियल नंबर में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको बुक देखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए बुक मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यह बुक है और इसमें सबसे पहले आपको विषय सूची देखिएगा। विषय सूची में आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इसी तरह से इसमें टोटल यूनिट 7 है। कितने हैं? 7। उसके बाद आपको मैं एक और बात बता देता हूँ। देखिए, इसके नीचे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, इस तरह से दिखाई दे रहा है। और हाँ, मैं एक बात बता देता हूँ, आप अलग अलग प्रकाशन की बुक खरीदिएगा तो उसमें अलग अलग रहता है, कुछ में प्रश्न रहेगा, कुछ में प्रश्न नहीं रहेगा। डायरेक्ट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 रहेगा, ठीक है ना। तो आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई बुक कोई भी कॉपी है आप बिल्कुल आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ यूनिट 1 है, तो मान लीजिए आपको यूनिट 1 लिखना है, ठीक है ना। 7 को यूनिट है तो मान लीजिए आपको फर्स्ट में यूनिट 1 लिखना है। इसमें है आंकड़े, स्रोत और संकलन, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, जो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें लिखना है यही स्रोत और संकलन, समझ गए ना। उसके बाद ये सीरियल नंबर, ये इसका फर्स्ट लिख रहे हैं ना आप, फर्स्ट अभी लिख रहे हैं ना आप, तो आपको फर्स्ट यहाँ लिखना है यानी 1 देना है। उसके बाद है डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यह कब से कब तक लिख रहा है। अगर मान लीजिए यह जिस तारीख को आप लिखे वह तारीख आप यहाँ दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पेज नंबर, यह कितने तक लिखाया है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए 1 से 5 पेज तक लिखाया है तो यहाँ 1 से 5 देंगे। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन छोड़ देना है, रिमार्क आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप इतना तो समझ गए। अब क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको यहीं से एक्सपेरिमेंट लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ भी आपको ये फर्स्ट है ना, आंकड़े, स्रोत और संकलन, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में लिख रहे हैं आप तो फर्स्ट दीजिएगा। सबसे पहले उसके बाद पेजिंग कर लीजिएगा जरूर। क्या कर लीजिएगा? पेजिंग। और फिर आप जो डेट को लिख रहे हैं ना वो डेट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट कौन लिख रहा है? आंकड़े, स्रोत और संकलन। तो आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर में आपको फर्स्ट देना है, क्योंकि आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट देना है पेज तो आप कर लीजिएगा पूरे में एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? 1 से 2,
यानी एक पेज में आएंगे। देखिए यहाँ इसका आंसर हो गया। अब यही इसको क्या करेंगे, ऊपर हम सबसे पहले आक्रोश स्रोत और संकलन हेडिंग देंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप पेन यूज अलग अलग कलर के कीजिएगा। एक ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा और एक ब्लू पेन यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आक्रोश स्रोत और संकलन हमें क्या लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद प्रश्न 1 है इसमें, तो डायरेक्ट आप प्रश्न लिख के 1 2 नहीं लिखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न है वो लिख लीजिएगा और उसका जो भी है इसमें आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आपका हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंप्लीट, ठीक। फर्स्ट किस तरह से लिखना है लिख लीजिएगा। और मैं आपको और बताता हूँ, अगर मान लीजिए इस पेज में लिखे फर्स्ट, उसके बाद यह एक ब्लैंक पेज होगा जिसमें आप फिगर बनाइएगा या कोई डाटा होगा वह बनाइएगा, ठीक है ना। मान लीजिए फर्स्ट आपको 1 से 4 तक लिखाया है, तो वहीं जो पेज नंबर था ना इंडेक्स में, उसमें लिखेंगे 1 से 4, ठीक है ना। और यहाँ वही लिखिएगा जो लिख रहे थे, 1 है फर्स्ट लिख रहे हैं तो फर्स्ट। मान लीजिए आप फर्स्ट लिख लिए, अब आपको सेकेंड लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, सेकेंड लिखना है। तो सेकेंड कैसे लिखेगा, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो सेकेंड लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन कोई भी डाउट आपको बचेगा नहीं, मैं हर डाउट को आपको क्लियर करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए फर्स्ट लिख लिए, 2 लिखना है। तो 2 लिखना है आपको, सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ लिखिएगा कौन, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7। अगर मान लीजिए आपको 2 नहीं लिखना है, मान लेते हैं, अगर मन है लिखना तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मन होगा वो लिखिएगा, ये नहीं कि हम तीसरा बना रहे हैं आपको तीसरे लिखना है, आपको जो मन होगा वो लिखना है। तो यूनिट 3 है, तो 3 में आंकड़ों का प्रक्रमण, ठीक है ना। तो आप यहाँ 2 न लिख रहे हैं, दूसरा न लिख रहे हैं, इसमें कोई नंबर उससे मतलब नहीं है, आप दूसरा लिख रहे थे, यहाँ दूसरा दीजिएगा, ठीक है ना। फिर वही पेज आपको इंडेक्स निकालना है और इंडेक्स में जो है, फिर आपको इंडेक्स में क्या लिखना है, जो तीसरा लिखे हैं आंकड़ों का प्रक्रमण, तो आपको यहाँ 1 2 लिख के आंकड़ों का प्रक्रमण लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 लिखिएगा, इसमें कुछ ही रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिर इसको आंसर कैसे लिखेंगे इसको समझ जाइए, उसके बाद अच्छे से आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे लिखेगा। मान लीजिए 1 से 4 तक हो गया था, आगे मैं लिख रहा हूँ 5 पेज से, तो 5 पेज वहाँ दूंगा, पेज नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर दूसरा लिख रहा हूँ तो यहाँ दूसरा दूंगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर दूसरा ये तीसरा यूनिट लिखना है तो आंकड़ों का प्रक्रमण इस पेज नंबर 6 से 23 में मिलेगा, तो पहले 6 से 23 आप खोज लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यही है आंकड़ों का प्रक्रमण, इसमें प्रश्न 1 है। देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ, आप इसमें देखिएगा गौर से विषय सूची में, तो आपको बहुत ही प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें टोटल 8 प्रश्न यानी 9 प्रश्न है, टोटल 9 है ना, तो 9 में से आपको 9 नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपको जो मन है वह लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस जो लिखेगा उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। मान लीजिए हमको तीसरा लिखना है, क्या लिखना है, तीसरा, तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 2 लिखिएगा, यहाँ जो आंकड़ों का प्रक्रमण है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्रश्न लिखकर, प्रश्न 1 2 नहीं लिखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न का नाम सिर्फ दे दीजिएगा कौन प्रश्न है, उसके अंदर जो भी बात है आप उसको लिख दीजिएगा। फिर जो अलग मन है वो लिख दीजिएगा। 1 2 लिखिएगा, 2 से 3 लिख सकते, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। फिर इसमें से लिखा गया, फिर अगले में सब इसी तरीके से लिखिएगा। तो आप समझ गए, ठीक है, समझ गए कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए तीसरा लिख लिए, छठा लिखना है, तो प्रश्न बहुलक किसे कहते हैं, इस गुण को दोष सहित वर्णन करें, ये हम लिख देंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो आंसर इसका है हम वहाँ से लिख देंगे। आप पढ़ के चाहे तो उसको संक्षिप्त भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो बच्चा तो पूरे छापिए देता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा प्रैक्टिकल को कॉपी कैसे लिखना है। और किसी तरह के कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कोई भी समस्या होगी तो मैं आपको इसके अंत में नंबर भी दे दूँगा, ठीक है ना। आप वहाँ से नंबर भी हमको ले सकते हैं, और कोई भी समस्या होगी तो कमेंट कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताइएगा कि अगर आपको और कोई सब्जेक्ट है और या किसी भी क्लास हो, क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन किसी भी क्लास में आपको प्रैक्टिकल नहीं लिखने आता है और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके उस सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।